So hello and Jai Shri Ram. And today I'll cover two of the topics. And the first topic is the bill that has been passed on the merchants on UPI transfer transactions. And the second topic is about Prashant Kishore. Okay. So proceeding to topic number one, and that is on the bill that has been passed. So what is this bill about? See, first of all, the government do not want that their people should be happy. ओके, सरकार ये नहीं चाहती है कि हम लोग थोड़े से भी खुश रहें. क्या ज़रूरत है इतना टैक्स लेने का? क्या ज़रूरत है? मतलब अब जो सब्ज़ी वाला, जो चाय वाला, जितने भी छोटे छोटे लोग हैं जिनके बिजनेस अकाउंट्स हैं, क्या अब सरकार उनसे भी टैक्स वसूलेगी? और इसका सीधा टारगेट ऑडियंस मर्चेंट्स नहीं है, हम ही लोग. क्योंकि अगर इफ़ दे विल पे द टैक्सेस देन दे विल श्योर इंक्रीज द प्राइजेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. अगर वो लोग अपने पैकेट से तो देंगे नहीं टैक्स, हमें कहीं ना कहीं ये हम ही लोग के पैकेट से जाने वाला है. क्यों सरकार करती है? देखो, सरकार अभी इतना ज़्यादा करप्शन हो गया ना, इतना ज़्यादा करप्शन. वी पीपल आर जस्ट होपिंग कि यार कैसे भी एक जॉब मिल जाए. बट क्या जॉब मिलना भी एक मतलब इतना आसान है? बहुत मुश्किल है. 4-4, 5-5, 8-8 साल पढ़ना पड़ता है, PhD करनी पड़ती है, मास्टर्स करनी पड़ती है टू गेट वन जॉब ऑफ अ गुड सैलरी. इतना सैलरी मतलब गेन करने के बाद भी आप जितना टैक्स पे करते हो ना गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि आप खुश रहे. आप जितना भी पढ़ लेके आप इस कंट्री में अच्छे से रहे. सर मेरा ये एक मतलब आई हैव वन सजेशन. हम सबको आप पासपोर्ट्स फ्री कर दीजिए एंड वीज़ा फ्री कर दीजिए. हम लोग बहुत खुशी खुशी दूसरे कंट्री मूव कर लेंगे, बहुत बहुत खुशी खुशी. विल बी वेरी हैप्पी इफ़ विल मूव टू अनदर कंट्री. क्योंकि इंडिया में अब कुछ मतलब रहा ही नहीं है जीने के लिए. अब क्या करोगे आप? कितना टैक्स भरोगे? टैक्स से आपको मिलता क्या है? रोड गाड़ी चला रहे हो 10 गड्ढे. कहीं आप गांव में देयर इज़ अ मानसून सीजन गोइंग ऑन एंड यू कांट इवन वॉक इन अ विलेज. इतनी ख़राब मतलब वहाँ पे रोड्स नहीं है, वहाँ पे ओनली सैंड से मिट्टी है. मिट्टी में इतना कीचड़ हो जाता है ना, इतना कीचड़ हो जाता है ना दैट पीपल डू नॉट मतलब वहाँ पे लोग ना फुल पैंट्स नहीं पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं या फिर गमछी पहन के जाते हैं. क्योंकि यार इतना इतना पैर और कवर हो जाता है गंदगी से. लोग चप्पल नहीं पहनते गांव में कि यार चप्पल पहनेंगे तो इतना मतलब कीचड़ हो जाएगा कि साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा. मतलब गवर्नमेंट इतना मतलब हम लोग पे प्रेशर कर रही है ना, मतलब हम लोग आदमी करे तो क्या करे. एग्ज़ाम सही से नहीं हो पा रहे, टैक्सेस में इतना ज़्यादा टैक्सेस वसूला जा रही, इतना ज़्यादा टैक्सेस और फैसिलिटीज़ ज़ीरो. चलिए अब ये बिल पास कैसे हुआ? एज़ वी ऑल नो दैट 550 मेंबर्स होते हैं, MPs होते हैं जो सांसद में जो लोकसभा में बैठते हैं. उसमें से जो मैक्सिमम मेंबर्स है वो BJP के हैं. इसी के वजह से मैक्सिमम मेंबर्स होने की वजह से सब देखो, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू वन पार्टी का जो भी फैसला होगा वो आपका फैसला होगा. आप इसमें कुछ भी अपना सजेशन नहीं दे सकते. इसलिए मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होने के कारण ये बिल पास हो जाते हैं. हैंड्स ऑफ टू संजय सिंह सर. 2 बंदे हैं पॉलिटिक्स में दैट आई जस्ट लव देम. द फर्स्ट वन इज़ संजय सिंह एंड द सेकंड वन इज़ प्रशांत किशोर. संजय सिंह खुलेआम बोलते हैं, शेर जैसा बोलते हैं कि आम आदमी पे और बर्डन थोप रहे हो, मतलब मरने के कगार पे आप ला के छोड़ दिए. बट सरकार नहीं सुनेगी बिकॉज एक अकेला बोलने से क्या हो जाएगा. आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं संजय सिंह, लेकिन उनके एक बोलने से कुछ नहीं हो पाएगा. अब अगर आम आदमी पार्टी के सभी मेंबर्स भी बोलते हैं तो वो भी कुछ नहीं हो पाएगा बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इज़ विद BJP. तो कुछ भी मतलब एक जो सजेशन हो सकता है बस संजय सिंह से बस एक सजेशन, एक एडवाइस देने का काम ही कर सकते हैं. बट वो भी हम लोग नहीं लेंगे. देखो, आई सजेस्ट समवन दैट he or she should move to another country if they'll get opportunity to work abroad. Now
let us proceed to the topic number 2, and that is about प्रशांत किशोर सर. देखो, अभी रिसेंटली प्रशांत किशोर सर हैज़ विन MLA इलेक्शन इन बांकीपुर. एक MLA, एक विधायक बनने के बाद एक विधायक का काम क्या होता है? करप्शन स्टार्ट करना और जगह से भाग जाना, अपने जगह पे रहना और किसी का कुछ नहीं सुनना और बस अपनी चलाना. ओके सर, मेरे यहाँ जो MLA है ना, उसको हम एक ही बार लाइफ में देखेगा वोट मांगते टाइम. उसके बाद वो गायब रहते हैं, कभी नहीं दिखते हैं. उसके बाद शायद हमको दिखेगा फिर से जब वोटिंग का टाइम आएगा तो. और तो प्रशांत किशोर सर इतना क्यों आ रहे हैं, हाईलाइटेड क्यों रह रहे हैं? मेरे एरिया का जो MLA है वो 2 टाइम ही बस दिखता है. प्रशांत किशोर सर को इतना क्यों, मतलब इतना क्यों रिलेवेंट रहना? देखो, कोई भी विधायक का ये काम नहीं रहता है कि दूसरे का जॉब लगा. इवन आई एम listening this first time that MLA is doing providing jobs to 10,000 candidates. बहुत ही शॉकिंग बात है कि एक MLA जॉब दिलवा रहा है. जॉब दिलवाने का बेसिकली काम रहता है, जो प्रोमिसेस रहते हैं वो CM करते हैं, PM करते हैं, और जो भी MPs वगैरह रहते हैं सांसद के वो करते हैं. प्रशांत किशोर सर एक्चुअली एडमिट कर रहे हैं कि स्टेज पे खड़ा होके कि 5-7 दिन से हम कहाँ थे, आप लोग का काम कर रहे थे. सर, आपका ये काम बनता ही नहीं है बोलना, ठीक है? आपका ये काम, आपको जवाब नहीं देना है. आप विधायक है, आप मौज करिए, आप स्टेज शो करिए, आप दारू पी के नाचिए, यहाँ करिए वहाँ करिए. आप इतना अच्छा मत बनिए. पॉलिटिक्स है सर, इतना अच्छा पॉलिटिक्स में नहीं रहा जाता है. अगर आप विधायक बन गए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप 5-7 दिन कहाँ पे थे, इसके लिए वर्क कर रहे थे. अरे रोड का कॉन्ट्रैक्ट से करप्शन करिए. मतलब 500 करोड़ का अगर रोड का कॉन्ट्रैक्ट है तो कम से कम 450 करोड़ आप रखिए. 50 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर को दीजिए, भले 10 रुपये का रोड बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों को. नोबडी इज़ गोना कंप्लेन अबाउट इट. और वो भी बिहार में. आदत है लोग को बिहार में, इतना लोग को बिहार में मतलब पंक्चुअल रहने का ज़रूरत ही नहीं है. वहाँ के लोग समझते हैं कि हम लोग के लिए काम वो नहीं करता है, बस वोट मांगने आता है. आपको इतना जताने की ज़रूरत नहीं है कि हम 5-7 दिन आप लोग के लिए थे, वर्क कर रहे थे. बाकी सर, यू आर वेरी ग्रेट. I respect you a lot. You are my idol, and both are my idol, Sanjay Singh sir and Prashant Kishore sir. Thank you, and that was my video.